श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभः। श्रीमद् भागवत देवताओं को दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति जो अभक्त नास्तिक है, नहीं सुनना चाहे, ऐसे को भी सुनानी चाहिए। कहते हैं जाकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं तुमने गलती की है। भागवत की संगीता कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, साक्षात भगवान की वाग्मयी मूर्ति है। 18 पुराण का मुक्त है। इसके अंदर 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय के रूप में भगवान के प्रत्येक अक्षर में भगवान की सामर्थ्यता समाई है। शब्दमयी मूर्ति साक्षात परमात्मा ब्रह्म है। इस कलयुग के अंदर साक्षात भगवान केवल भागवत हैं। भगवान जब गोलोक धाम को गए, यानी सप्तदिवस की कथा में आएगा, 7वें दिन उद्धव जी महाराज को योग का उपदेश दिया था। सूर्य कहे, हे शौनकादि ऋषियों, बड़े ध्यान से सुनना। इस कलिकाल में ये भागवत की संगीता आई कैसे, वर्णन कर रहे हैं। देखो भैया, भगवान के प्रथम अवतार हैं, जो कहते हैं परमानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। कि ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जन चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। सनक, सनंदन और सनातन, सनंत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के पुत्र हैं। प्रिय बंधुओं, ये 4 भाई जो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। परमात्मा के प्रथम अवतार, जिनकी आयु 5 वर्ष से ऊपर कभी नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, चारों सनकादि ऋषि आज ब्रह्मलोक से भागवत संगीता का गान करने के लिए मर्त्युलोक में आते हैं। मर्त्युलोक में भागवत में कहा है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला, सत्संगार्थ समायाता, ददृशतत्र नारदम। विशालपुरी क्षेत्र जो बद्री का आश्रम को ही कहते हैं प्रिय बंधु, तो उन्होंने नारद जी को देखा। एक संत को देख करके दूसरा संत प्रसन्न होता है। आज तो परमात्मा के नाम चर्चा, वार्ता, कथा करने का मौका मिलेगा। नारद जी के मुखमंडल पर उदासी देखी तो शौनकादि ऋषि कहते हैं, कथम परमदेव मुखम कुछ चिंता तुरो भवान, तवरितम गम्यते कुत्रम कुतश्चागमनम त्वय। सनकादि कही, नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? आपका क्या था जो चला गया? नारद जी के, हे ईश्वर,
आपको देखकर रोने वाला भी हंसने लग जाता है। प्रिय श्रोताओं, नारद जी अपरिग्रही संत है, जो कमंडल भी संग्रह के नाम पर उठाया नहीं उन्होंने। ऐसे संत हैं, कई देवताओं के जाते हैं तो भी पूजे जाते हैं, मनुष्यों के पास भी जाते हैं तो भी पूजे जाते हैं, राक्षसों के जाते हैं तो चरण वंदना गाई जाती है। कि आपका क्या चला गया? आपका कौन सा धन था? कई संतों, हमारा धन तो राधा नाम है, भगवान का भजन है। कहा कि महाराज, संतों का एकमात्र धन परमात्मा है। आपकी उदासी संपूर्ण समाज को उदास कर देगी, क्योंकि जीवन को जब ताप आप सताते हैं ना, तो प्रिय बंधु, संतों की शरण में जाते हैं लोग। महाराज, आपके जैसे संत उदास हो जाएंगे तो संसारी जीवों का क्या होगा? नारद जी कहते हैं, संतों, आया तो मैं भी सत्संग की इच्छा से था, आया तो मैं भी सत्संग की इच्छा की था। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हेम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्मा सर्वोत्तमा मिति, पुष्क्रम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहीं मैंने भी तीर्थों पर भ्रमण किया। मैं काशी, पुष्कर, गोदावरी आदि आदि तीर्थों पर गया। मन की शांति कभी भी नहीं मिली। परमात्मा धाम पधारे, उसके बाद कलयुग का राज पृथ्वी पर स्थापना हो गया। सभी धर्म के मार्ग बंद कर दिए गए। कलयुग के अंदर जीवों की स्थिति ऐसी हो गई, सत्य दया दानम न विद्यते। सत्य कहीं रहा ही नहीं। कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दम बिन निज मति कल्पी, किन प्रगट कीन बहुपंथ। महाराज, कलयुग के पाखंड से धर्म क्षीण होते जा रहे हैं, सदग्रंथों का लोप होता जा रहा है। अपनी ही बुद्धि द्वारा ऐसे पंथ का निर्माण कर दिए हैं कि पूछो ही मत। हमारे सनातन धर्म के तो बहुत सूत्र हैं। सनातन तो कहता है अहिंसा परमो धर्म है। वेद भी यही कहते हैं। हमारे धर्म के 10 लक्षण हैं। एक लक्षण हमारे सबसे प्यारी वस्तु परमात्मा के चरणों का स्मरण। कामई प्यारी नारी जिमी, लोभई जिमी प्रियदाम, तिमी रघुनाथ ही निरंतर प्रिय लागई मुई राम। लोभी को धन, कामी को नारी प्यारी लगती हैं। हमें कौन प्यारा है? प्रिय लागई मुई राम। सनातन धर्म में समर्पण का अर्थ है जीव वस्तु को, जिन वस्तु को हम ज्यादा प्रेम करते हैं, उस वस्तु का काम, क्रोध, मद, लोभ का, वह सब नरक के रास्ते हैं। लाभे न वर्धन्ते लोभ है। लाभ से लोभ बढ़ता है। लोभ के चक्कर में जब जीव धन अर्जन करने के लिए जब पुरुषार्थ करता है, तो वह पाप में करता है। धन कमाता है तो फिर यह नहीं सोचता कि धर्म की हानि तो नहीं हो गई। कलयुग की स्थिति तो ऐसी हो गई है प्रिय श्रोताओं। सत्य नास्ति तप सोचम दया दानम न विद्यते। धर्म के 4 कर्म होते हैं, सत्य, दान, दया, पवित्रता। तो कहते हैं सत्य नास्ति तप सोचम दया दानम न विद्यते, उद्रभृणो जीवे वराका कुट भाषिणा। और पवित्रता भी कहाँ रह गई? जूते पहनकर खाते हैं। पशुओं की तरह पूछो कहाँ से आ रहे हो जी, तो बोलते हैं डिनर अटेंड करके आ रहे हैं। जो हमारा सनातन धर्म अन्न को अन्नपूर्णा माता, जल को देवता कहता है, प्रत्येक नारी के
अंदर इस राष्ट्र में देवी लिखा जाता है, पत्थर को भी देवता बनाकर पूजा जाता है, फिर भी अन्नपूर्णा कहाँ चलेगी पता ही नहीं, दया संभव ही नहीं। कहाँ से आ रहे हो भैया? जहाँ मिलेगा चूल्हे से निकल कर आ रहे हो। क्यों? कि डिप्रेशन का शिकार है भैया। ये नहीं सोचता चूल्हे से पतंगा निकला, वह आज तक वापस नहीं आया, तुम कहाँ से आ जाओगे? और दान ये नहीं बोले तो ठीक है भैया। कलयुग ने धर्म को महाराज अवरोधित कर दिया है, क्योंकि कल ही नहीं चाहता कि लोग धर्म दान करें, क्योंकि मेरे भाई बहनों कलयुग का शासन है, व्राकाकुट भाषण, यानी लोगों की भाषा तो इतनी कूट हो गई है, लोग अत्याचारी, पापी, पाखंडी, भ्रष्टाचारी हुए। देखो भैया, एक होता है भाग्य और एक होती है बुद्धि। नारद जी कहते हैं जिनका भाग्य कमजोर हो तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तो बुद्धि के द्वारा काम चला लेता है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि कमजोर होती है उसका काम भाग्य के द्वारा चल जाता है। बुद्धि व भाग्य दोनों मंद, उसका क्या होगा? क्या होगा बताओ? कलयुग के अंदर बड़ी विडंबना है। संत जी महाराज बड़े पाखंडी हो गए हैं, देखने में विरक्त दिखाई देते हैं, लेकिन संग्रह बहुत बड़ा करते हैं। पूछो ये बच्चे किसके हैं? जवाब मिलेगा ब्रह्मचारी जी के। कहीं शोर हो रहा है ना, तो कहाँ है? कहाँ से आ रहा है? कि या मोनी बाबा की से आ रहा है। और कई शीशे का यह बंगला दिख रहा है, किसका है? कि ये त्यागी जी का है। संत महंत भी परिग्रही हो गए। संतों के यहाँ लोभ आ गया है, तो इस कुलसित वातावरण में लोगों को जीवों का कल्याण का रास्ता बताएगा कौन? आज सबको तो हम नहीं कहते, कुछ ऐसे हो गए हैं कि घर में माताओं का राज हो गया, साले सलाहकार हो गए हैं, हम पुरुष तो बंदर बने घूम रहे हैं भैया। भाई बहन, माता पिता वर्द से सलाह नहीं लेंगे। नारद जी कहते हैं लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं, कन्यादान नहीं, कलयुग के अंदर शुदाबाजी कर रहे हैं। आश्रमों में अधर्मी, तीर्थों पे, नदियों पे विधर्मियों का शासन हो गया है। कहे मैं कुकर्म देखता हुआ घूमता घूमता नारद जी बाबा कहे मैं वृंदावन को गया तो क्या देखा? एक सुंदर स्त्री है, वह रो रही है। ऐसा करुण दृश्य देखा जो मुझसे देखा नहीं गया। उस नवयुवती के चारों तरफ सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं और उसकी गोद में 2 वर्ग पुरुष मूर्छित पड़े हैं, और सभी स्त्रियों का रोदन देख करके नारद जी के एक बार तो विचार किया, जाकर पूछा आप सब कौन है? पूछे। फिर विचार आया बहुत सारी देवियां वार्तालाप कर रही हूँ, वहाँ पर संत व पुरुष को नहीं जाना चाहिए। कहे मैं ठहरा महात्मा, स्त्रियों के बीच मेरा क्या काम? महाराज जैसे ही वापस फिरे, उस देवी ने पीछे से देखा, आवाज लगाई, कही नारद जी कहाँ जा रहे हो? आप तो संत हो। संत की परिभाषा क्या होती है? परोपकार, संत की विभूति है दया, सत्य, तितिक्षा, पवित्रता, जिसके अंदर होती है उसे ही संत कहते हैं। प्रिय बंधु, 5 मीटर भगवा कपड़ा रंगाकर पहनने से संत नहीं होता। उस देवी ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, आपके दर्शन मात्र से बड़ा लाभ हुआ है, थोड़ा ठहर जाइए। सदैव पर्याय कार्य का साधन करता है, उसका नाम ही साधु है। तुलसीदास बाबा लिखते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहे कवि पद कहे न जाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। भक्ति महारानी कहें
देवऋषि नारद जी, आप तो संतों में भी सर्वश्रेष्ठ श्रोमणी नारायण के दासों में अग्रगण्य संत हैं। आप विपत्ति में फंसे हुए जीव को इस तरह छोड़कर जा रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देता? नारद जी के ही सनकादि ऋषियों, हमने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारे गोद में ये बुढ़ी पुरुष कौन है? जो देवियां तुम्हारी सेवा कर रही है वह कौन है? देवी तुम सभी रो क्यों रही हो? तुम्हारे दुख का कारण मुझे बताओ, हम दुख दूर करने का सतत प्रयास करेंगे। उस देवी ने जवाब दिया, नारद जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्तिरति ख्याता। जो वर्ध पुरुष मेरी गोद में बैठे हैं वो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान व वैराग्य। जो देवियां मेरी सेवा कर रही हैं वह गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं। काल योगी न जर्जरा, कलयुग के कुलसित वातावरण के कारण मेरे पुत्र जर्जर व वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। हे देवऋषि, किसी माँ के लिए इससे बड़ा दुख उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके कवचित महाराष्ट्र गुजरे जनता गता। और कोई नहीं हो सकता। माँ जवान और पुत्र हो जाए वृद्ध। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आगे बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, और जैसे ही चलकर गुजरात में पहुंची तो पाखंडियों ने मैं घेर लिया। वहाँ मेरी एक ना चली, मैं बूढ़ी हो गई। मैं उसी हालात में मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वृंदावन पहुंची तो मेरा शरीर जवान हो गया, और तो मेरे पुत्र ज्ञान व वैराग्य बूढ़े हो गए। तो कहे यहाँ रह करके मैं क्या करूंगी? भारत भूमि को छोड़कर विदेशम गम्यता मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी के जब मैंने भक्ति को अपने दुख में दुखी होते देखा, नारद जी के देवी कलिकाल आ जाने से योग मार्ग चला गया। तुम्हारे पुत्रों का यहाँ ग्राहक नहीं है, लेकिन तुम वृंदावन में आई तो जवान और सुंदर हो गई। तुम्हारे यहाँ ग्राहक हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े रहे, क्योंकि इनका यहाँ ग्राहक नहीं। सभी भक्ति मार्ग में लगने वाले हैं। वृंदावनस्य सेवगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्य वृंदावन तेन भक्ति नर्तति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नाचती हैं, ठाकुर की पूजा कीर्तन होता है, भक्ति का घर बताते हैं, भक्ति का वास बताते हैं, वहाँ भक्ति ही भक्ति है। तो कहे भगवान प्रेम के बंधन में वहाँ बंधे हैं। राधा रूपी प्रेम परमात्मा की शक्ति है। राधा नहीं तो कन्हैया का अवतार कैसे होता? एक बात बताते हैं महानुभावों, श्रोताओं, ध्यान से सुनना कि परमात्मा ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। संपूर्ण तीर्थ रोजाना प्रणाम करने जाते हैं। प्रणाम करने संपूर्ण तीर्थों का राजा, संपूर्ण तीर्थ रोजाना प्रणाम करने जाते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जावे। प्रयागराज ने शिकायत करी परमात्मा से, कही महाराज सभी तीर्थ प्रणाम करने आते हैं, परमात्मा आपका वृंदावन प्रणाम करने नहीं आता। कन्हैया के देखो भैया, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, हमारे घर का नहीं बनाया। हम वहाँ वास करते हैं। वृंदावन तो भक्तों की रसिक भूमि है, आनंद का धाम है। आज भी कन्हैया के दर्शन भक्तों को वहाँ होते हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी इस धाम में तुम्हारे ग्राहक नहीं है, तुम्हारे पुत्रों का कोई भी ग्राहक नहीं। तभी बुढ़े के बुढ़े ही हुए, आप सुंदर जवान हो गई। इस कलयुग के आने से सब ऐसा हो रहा है। भक्ति महारानी कहे, कथम पृष्ठा राग्या स्थापितो ये शुचि कलही।
प्रवर्तन्ते तु कलौर सर्वसारम पुत्र गतो महान। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? कली के कुलसित वातावरण में सभी वस्तुओं का सार चला गया। नारद जी के हे देवी ध्यान से सुनो, परमात्मा भूलोक से जिस परमधाम पावन लोक पधारे, उस दिन के बाद कलयुग आ गया। एक दिन दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया। उसे देख राजा को क्रोध आया। तो प्रिय बंधुओं, आप रहे तो आपकी साथी अधर्म भी रहेगा। कलयुग को कहा, पाप दुराचार अन्याय बढ़ेगा, हम तुम्हें मार देंगे। कली के महाराज में भी तो आपकी प्रजा हूँ। गाय और बैल को छोड़ दिया और कहता है मुझ पर दया करो राजन, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा का क्षत्रिय का धर्म होता है शरणागत की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे। कली चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करे, परंतु राजा परीक्षित को उसने एक बहुत बड़ा गुण देखा। संतजन कहते भी हैं किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण हो, उसके अंदर एक गुण हो तो सब अवगुण पीछे छिप जाते हैं। कर्तयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। तीर्था विविध यज्ञ नर करही, प्रभु सम मृपि कर्म भवतरहि। द्वापर करहि रघुपति पद पूजा, भवतर विनय उपाय न दूजा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगन समाधि नाम, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता में ध्यान योग के द्वारा, द्वापर में यज्ञ द्वारा नहीं मिलता, फिर भी परमात्मा नहीं मिलते। प्रिय मित्रों, कलयुग के अंदर सबसे बड़ा सार यही है कि सतयुग द्वापर त्रेता में तप पूजा पाठ युगों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम हदारा, कलयुग केवल हरिगुण गाहे, गावत नर पावई भवथाय। कलयुग केवल नाम हदारा, सुमिर श्रवण नर उतरे पारा। वही फल कलयुग में सत्संग कीर्तन के द्वारा मिलता है। बाबा ने मानस में भी लिखा है, बड़ा सुंदर विचार है। कलयुग सम नहीं आन युग, जे नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कई कलयुग में जो परमात्मा के गुणगान को गाकर के बिना प्रयास के भवसागर पार हो जाता है। जो भव पार करे, संसार के प्राणियों की सभी पूर्ण करने की इच्छाओं वाला है, वो श्रीमद् भागवत है। भागवत का सत्संग है। चारों युगों चारों वेदों में नाम की महिमा है। प्रिय बंधु, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र जप तप का सार तत्व है श्रीमद् भागवत। सार तत्व रस है श्रीमद् भागवत। भैया हम बाबा जी सब बन नहीं सकते, एक काम हम सभी कर सकते हैं। पापी से पापी, कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ धर्म का हो, कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, परमात्मा का भजन हम सब कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हाथ से काम करना है, मुख से राम राम करना है तो कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के कौन कौन अधिकारी हैं? मानस में बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, राम कथा के तेह अधिकारी, जिन्हें सदा सत संगत प्यारी। जिन्हें सदा सत संगत प्यारी। कथा तो आप बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रश्नोत्तरात्मक है।